हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बा और राखी दवे को लगता है कि किंजल प्रेग्नेंट है और राखी दवे उसे डॉक्टर के पास में चेकअप करने के लिए लेके जाती है। वहीं पर काव्या एक पंडित जी के पास जाती है और वहाँ पर पंडित जी जब उसकी कुंडली बनाते हैं तो कहते हैं कि विवाह का, तुम दोनों के विवाह का कोई योग नहीं है। और आज के एपिसोड की शुरुआत होगी बा और अनुपमा से। अनुपमा बा से वीडियो कॉल पर बात करेगी और कहेगी, अच्छा हुआ बा, आपके मेरी सहेली देखो अब आपकी भी सहेली बन गई। तो बा बोलेगी, वो मेरी सहेली नहीं, वो तो नागिनी है। इतनी देर में वहीं पर राखी दवे और किंजल आ जाते हैं। तो राखी दवे बोलती है, अच्छा मेरी बात कर रही थी। तो बा बोलती है, तू कितनी समझदार है, मैं ऐसे भी इशारा करती हूँ तो भी तू समझ जाती है कि मैं तेरी बात कर रही हूँ। फिर बा पूछती है वहां पर क्या हुआ। तो राखी दवे कहती है, चेकअप करवा दिया है, रिपोर्ट अभी नहीं आई है, डॉक्टर ने कहा है कि रिपोर्ट वो मेल कर देंगे। तो बा बोलती है, चलो वैसे मुझे पता है कि रिपोर्ट में क्या आएगा, पर फिर भी एक बार वेट कर लेते हैं। तो अनुपमा भी कहती है कि मेरी ब्यूटीफुल अपना ध्यान रखना, रिपोर्ट आए तो मुझे बताना। और फिर उधर पंडित जी को दिखाते हैं। पंडित जी काव्या से कहते हैं कि तुम्हारे विवाह के कोई योग नहीं है। तो काव्या कहती है कि पंडित जी, अभी तो मैंने आपको सिर्फ फोटो दिखाया है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। कल को यदि वो खुद सामने आ जाएगा तो हो सकता है कुंडली अलग बन जाए। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं चेहरा देखकर मन पढ़ लेता हूँ और मुझे इसका चेहरा देखकर मुझे सब समझ में आ रहा है। इस आदमी का मन बहुत विचलित है। ये शादी को लेकर अभी बिल्कुल भी इसके मन में विचार नहीं है। हो सकता है कि धीरे धीरे ये विचार बिल्कुल बदल जाए और तुम्हारी शादी भी ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी होगी या इसके कोई योग है। तो काव्या पंडित जी से कहती है कि पंडित जी, कोई हवन पूजा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे कि मेरी और वी की, मतलब मेरी और वनराज की शादी हो जाए। तो पंडित जी कहते हैं, देखो बेटा, मैं जितना देख सकता हूँ उतना मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा इस आदमी का मन और बदलता जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें यही सिर्फ कह सकता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम इससे विवाह कर लो, नहीं तो ये विवाह बिल्कुल नहीं हो सकता है। उधर फिर समर को दिखाते हैं। समर ड्रेसेस देखता है और कहता है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है, इस डांस कंपटीशन में मैं बिल्कुल भी भाग नहीं लूंगा। तो इतनी देर में वहीं पर नंदिनी आती है। उसमें उससे कहती है, समर तुम्हारे लिए कॉल है। जैसे वो देखता है तो वीडियो कॉल होता है वनराज का। तो वो कहता है, मुझे बात नहीं करनी है। तो वनराज बोलता है कि नंदिनी ने मुझे बताया है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, एक बार मुझसे बात कर लो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। और नंदिनी भी फोन देती है और कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम आराम से बात कर लो। तो समर फोन पर बोलता है कि आपने जो भी मम्मी के साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो वनराज बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती करी है और उस गलती की मुझे बहुत सजा भी मिल रही है। तो समर गुस्से में बोलता है, आपको लगता है आपने जो किया है वो गलती है? आपने गलती नहीं, आपने धोखा दिया है, और वो धोखा दिया है जो कि दुनिया की कोई भी औरत डिजर्व नहीं करती, मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं। और कहता है कि आपको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए मिस्टर शाह इस चीज के लिए। तो वनराज कहता, सजा मिल तो रही है, मेरा खुद का बेटा मुझे पापा नहीं कहता, इससे बड़ी सजा एक बाप के लिए और क्या होगी। और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी मम्मी बहुत ही स्ट्रांग और समझदार है। तो समर कहता, अच्छा वो स्ट्रांग और समझदार है, इसका मतलब ये है कि उनके साथ में आप कैसा भी व्यवहार करे चलेगा। वनराज कहता है, देखो बेटा, तुम्हारे मन में जो भी है तुम मुझसे कह लो, तुम्हें हल्का लगेगा। लेकिन नंदिनी बता रही थी, तुम डांस कंपटीशन में भाग नहीं ले रहे। तुम जानते हो तुम्हारी माँ यहाँ पर है, सही है, मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, वो तुम्हारे जीतने के सपने देख रही है। तो मैं नहीं समझता कि अनुपमा का बेटा कभी गिव अप कर सकता है। अनुपमा यहाँ पर बैठी बैठी हर पल हर क्षण सिर्फ यही सोचती है कि समर का डांस कंपटीशन है, समर वहां पर गया है, ट्रॉफी विन करके आएगा। और जब तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो अनुपमा का सपना तो अधूरा रह जाएगा। क्या तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं मानता हूँ, तुम तो तुम्हारी मम्मी के बेटे हो ना, क्या अनुपमा का बेटा कभी ऐसा करेगा? और उसे समझाता है और इसके बाद में फोन रख देता है। इसके बाद में वहां पर नंदिनी आती है और वो आकर नंदिनी से कहता है, नंदिनी थैंक यू, तुमने जो मिस्टर शाह से मेरी बात करवाई, मुझे अब हल्का लग रहा है और मैं मेरी मम्मी का बेटा हूँ, मैं कभी गिव अप नहीं कर सकता, मैं इस डांस कॉम्पिटिशन में भाग भी लूंगा और ट्रॉफी विन भी करूंगा। उधर के फिर काव्या को दिखाते हैं। काव्या अपने घर की तरफ जाती है और पंडित जी की बातें सोचती रहती है कि उन्होंने कैसे वनराज का मन विचलित है, शादी नहीं होने की बात की थी। और वो इसके बाद जोर से चिल्लाती है। सामने उसे भगवान जी दिखते तो कहती, मानती हूँ गलती की है, लेकिन प्यार करना क्या गुनाह है? प्यार तो मैंने सच्चे मन से किया है, तो मुझे आप भी क्यों नहीं दे रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? सिर्फ यही कि मैंने उससे प्यार किया है, बस। जितनी सजा मुझे मिलनी थी मुझे मिल गई, लेकिन प्लीज भगवान जी, मुझे मेरा वी दे दो प्लीज। उधर फिर किंजल को दिखाते हैं। बा और
राखी दवे दोनों से जबरदस्ती ग्रेप्स खिलाते हैं और कहते हैं कि अब से तेरा पपाया खाना बिल्कुल बंद हो गया है क्योंकि तू प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट लेडी को पपाया बंद होता है। उसे जबरदस्ती ग्रेप्स खिलाते हैं, उसे टेंशन होता है तो बा उससे फोन छीनकर साइड में रख देती है और कहती है कि प्रेगनेंसी में ना तो स्ट्रेस लेना चाहिए ना ज्यादा फोन चलाना चाहिए। और जैसे ये बोलती है फिर बा उसकी नजर उतारती है और राखी दवे से कहती है चल तुझे दिखाती हूँ कि कैसे नजर ये जलाई जाती है, तू भी सीख ले। राखी दवे और बा जिसे जाते हैं इतनी देर में तोशु का वीडियो कॉल आता है। तोशु पूछता है कैसी हो मेरी बेबी, तो किंजल कहती है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तो तोशु कहता मेरी मीटिंग हो गई है, मैं आज ही रात की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। तो किंजल बोलती हाँ जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तो तोशु कहता है मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है। पता है तुम्हें मेरा वो एक फ्रेंड स्वप्निल, उसकी शादी अपनी शादी के 1 महीने पहले ही हुई थी। पता है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मुझे तो लोगों का समझ में नहीं आता है, अपना करियर तो भी प्लान किया नहीं और देखो यहाँ पे बच्चे प्लान करने लगी। ये सब बातें सुनता है और बोलता है कि ठीक है अब मैं घर आकर बात करता हूँ और तोशु फोन काट देता है। उधर फिर समर और नंदिनी को दिखाते हैं। समर डांस कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है, नंदिनी को थैंक यू कहता है और कहता है कि मेरी मम्मी ने कहा था कि तेरे लिए जो लड़की होगी वो करोड़ों में एक होगी। अब तुम्हें देख कर लगता है कि वाकई में मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली। तो समर कहता है, तो नंदिनी कहती है शायद मेरी मम्मी ने भी भगवान से यही विश की होगी इसीलिए मुझे तुम मिले, और उसे ऑल द बेस्ट कहती है। और जैसे समर डांस कंपटीशन के लिए जाता है उसके पास में अनुपमा का वीडियो कॉल आता है। अनुपमा भी उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि मुझे अब कोई फिक्र नहीं, जब तक समर वहाँ अकेला था तब तक मैं बहुत टेंशन में थी, अब तू उसके साथ है, जब तक तू उसके साथ है मुझे किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। बेटा तू हमें मुझसे एक वादा कर, तू हमेशा उसके साथ रहेगी ना। नंदिनी कहती है हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ। तो अनुपमा कहती मैं भी तुझसे एक वादा करती हूँ कि मैं तुम दोनों की शादी पूरे परिवार वालों के आशीर्वाद से ही करवाऊंगी। उधर फिर किंजल को दिखाते, किंजल अपने रूम में होती है, टेंशन में होती है, सोचती है तोशु आएगा तो उसे बताऊंगी। तोशु की इतनी देर में उसके पास मैसेज आता है, वो देखती है और कहती ओह गॉड तोशु की फ्लाइट भी डिले हो गई, अब मैं उसे कैसे बताऊंगी, ये टाइम मेरा कैसे निकलेगा, डॉक्टर का अभी तक मेल भी नहीं आया है। जैसे वो इतनी देर में मिरर के सामने जाती है, वो गेट बंद करती है और एक पिलो लेती है और अपने पेट पर लगा कर देखती है। इतनी देर में तोशु का वीडियो कॉल आ जाता है और वो अपने आप को ऐसे देखती है और पिलो से मोबाइल का में टच हो जाता है तो कॉल अपने आप रिसीव हो जाता है और तोशु ये सब सीन देखता है और वो जैसे पिलो हटाकर बाद में बोलती है बेटा अभी मैं हमने आपके पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे तब हम आपके पापा को इसके बारे में बताएंगे। ये सब बातें तोशु भी सुन लेता है और किंजल भी जैसे देखती है कि तोशु देख रहा है तो वो भी एकदम घबरा जाती है। उधर फिर काव्या को दिखाते हैं। काव्या लॉयर के प्यून को कॉल करती है और कहती है कि आपने जो लेटर भेजा था वो हमसे मिस हो गया है, तो क्या आप वापस से उसकी सेकंड कॉपी हमें दे सकते हैं। तो लॉयर के प्यून बोलता है कि नहीं ये हम सिर्फ क्लाइंट को ही देते हैं। तो काव्या कहती है आप एक काम कीजिए मुझे सिर्फ डेट ही बता दीजिए, वही हमारे लिए काफी होगा। प्यून कहता है मैं ये सब चीजें नहीं कर सकता, ये सब चीजें लीगल होती है और ये जो मैं आपको बताऊंगा ये मेरे जॉब चली जाएगी इससे, तो मैं आपको ये सब नहीं दे सकता। और प्यून फोन कट कर देता है। इतनी देर में वहाँ पर पाखी आ जाती है। पाखी कहती है लगता है आपका पापा के साथ में शादी करने का सपना ही रह जाएगा बेस्टी। और उससे कहती है क्या बात है पापा ने आपको डिवोर्स डेट नहीं बताई, इससे दुखी है। तो काव्या कहती है तुम्हें देख के लगता है कि डिवोर्स डेट तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें भी नहीं बताई, इतनी खुश क्यों हो रही हो। तो पाखी कहती है आपको पता है ब्रेकअप गर्लफ्रेंड से होता है बेटी से नहीं, और आपसे पापा का ब्रेकअप होगा। और ये सोचिए जब मैं बताऊंगी पापा को कि आप लॉयर के प्यून को ब्राइब देकर डिवोर्स डेट जानना चाह रही थी तब पापा का रिएक्शन क्या होगा आप तब सोचिए। ये बात मैं पापा को जरूर बताऊंगी। ये बोलकर पाखी वहां से चली जाती। काव्या को गुस्सा आती। काव्या बोलती ये पाखी की बच्ची पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, ओह गॉड प्लीज हेल्प मी। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।